एक और बात, एक आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि इब्लीस जब हमारे दिल में ये बात पैदा करना चाहे कि मैं किसी काम का या आप किसी काम के नहीं, और दूसरी बात हमें कैसे पता लगे कि अब मैं खुदा के काम का बनता जा रहा हूं। वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी बातें हैं। अगर वो बातें जिंदगी में पैदा होना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि मैं खुदा के काम का बनना शुरू हो गया। सीख जाए। आपको पता है जब बाइबल मुकद्दस में से हमने दो मौजू पर जिस पर हमने बात कर रही है, पहली ये, अगर तुमसे ये हमारे जहन में कभी कोई ख्याल पैदा हो मैं किसी काम का नहीं, ये मैं काम नहीं कर सकता, तो जब ऐसे ख्याल आए तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर खुदा परिंदों को, जानवरों को, अगर खुदा मछलियों को, गधे जैसे जानवर को इस्तेमाल कर सकता है तो फिर खुदा इंसानों को भी इस्तेमाल इना ना होते थले नहीं। इसका मतलब हाँ, खुदा हमारे लिए भी दरवाजा खोल सकता है। ओके, अब बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब दूसरी बात हम ये करेंगे कि हमें कैसे पता लगे कि अब मैं खुदा के काम का बनता जा रहा हूं। तो वो पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात जो बाइबल मुकद्दस से हम सीखने जा रहे हैं वो ये है, आपको पता है जब मुकद्दस कलाम में आखिरी काजी कौन बर्पा हुआ, वो सैमुएल था। और कलाम में लिखा है सैमुएल ने जब वो थोड़ा ही अभी ऊपर आया, खुदा ने उस पर इंकशाफ किया कि मैं एली को, जो इस वक्त कहानत के मनसब पर है, उसे और उसके दोनों बेटों हुफनी और फिनियास को हलाक करने वाला हूं। वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो मेरे आयन को तोड़ते और हैकल को और उसकी इज्जत को पामाल करते हैं। वो हैकल में आने वाले हदियों को बेआबरू करते और हैकल में आने वाली बेटियों की तजलील करते हैं। खुदावंद कहता है मैं उन्हें हलाक कर दूंगा। और खुदावंद ने सख्ती से यह कहा कि ना सिर्फ मैं उन्हें हलाक करूंगा बल्कि खुदावंद ने कहा कि मैं बनी इस्राएल को उनकी कोताहियों, गुनाहों और सुस्त रवि के सबसे सजा भी दूंगा। अगर आप पहला सैमुएल की किताब को खोलें जल्दी से, दूसरी आयत पढ़ें। और फिलिस्तियों ने इस्राएल के मुकाबले किए सब बुराई की जी। जब वो बाहम लड़ने लगे तो इस्राएलियों ने फिलिस्तियों से शिकस्त खाई। उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में था तकरीबन 4,000 आदमी कत्ल किए। कितने आदमी कत्ल हो गए जी? कितने आदमी कत्ल हुए बच्चों? जल्दी से बताएं, कितने लोग कत्ल हो गए? 4,000 लोग। 4,000 इस्राएली जब कत्ल हुए, क्यों? अब लड़ाई किन के दरमियान है? एक तरफ इस्राएल के लोग हैं, एक तरफ फलस्तीन के लोग हैं, आपस में लड़े और 4,000 कलाम कहता है इस्राएली उस दिन हार गए, मतलब कत्ल हुए। और जब लोगों ने यह सुना कि हम हार रहे हैं, उन्होंने कोई डिसीजन लिया। उन्होंने क्या, यार असी हारी होंडे, क्या ऐसा करे कि हम ये जंग क्या करें, जीत जाए। एनर्जी फूकी, कुछ तो करें, कुछ तो करें। तो किसी ने बुजुर्गों में से किसी मशवरा दिया कि हम ऐद के संदूक को कहां पर बुलाएं, कहां पर मंगवाएं? जंग के दरमियान मंगाते। और ऐद का संदूक किसका है? ऐद का संदूक किसका है? खुदा का। और ऐद के संदूक को जो बनाया गया था, अब आपको अगर थोड़ा सा पता हो, ऐद के संदूक का जो कैप था, जो ढकना था, उसके ऊपर कितने करूबी बने हुए थे? कितने करूबी थे? 2। और वो दोनों इस तरह अपने फेस को ऐसे, इस तरह, ये करूबी एक इस तरह था और एक, और उन दोनों करूबियों के दरमियान, जिसे सरपोश या रहम की कुर्सी कहा जाता है, उसके दरमियान शिकायना, वहां पर वो शिकायना कहां गई? शिकायना, तो वहां पर जो खुदा का जलाल जाहिर होता था उसे शिकायना कहा जाता था। खुदा का जलाल उसके ऊपर नजर आता था। और अब कलाम में लिखा है उन्होंने फैसला किया, आओ ऐद का संदूक यहां पर क्या करें, मंगाए। वो सला में गए और ऐद का संदूक क्या कर लिया? वो ऐद का संदूक देखते ही लोग जोश में आ गए और जोर जोर से क्या करना शुरू कर दिया? ललकारना शुरू कर दिया। क्यों?
कि आपने देखा कभी कभी कोई रिलीजियस कोई चीज दिखाकर लोगों को क्या दिलाया जाता है? हाँ, जोश दिया। तो जैसे ही आपका संदूक आया तो लोग 4000 लोग कत्ल हो गए। तो जोर जोर से बनी इस्राइल ललकारना शुरू हो गए और कहना शुरू हो गए, करूबियों पर बैठने वाला खुदा हमारे दरमियान। वो जैसे ही आयत का संदूक आया वो फलस्तीन परेशान हो गए। वो फलस्तीन ने कहा, भाई एकदम रौला पे आ गया है, ये जंग तो हो रही थी, ये फतह की तरह जो ललकार है ये क्या है? ये शोर किस चीज का है? ये आवाज जो इतनी बुलंद हो रही है ये किस चीज की है? अब दिलचस्प बात सुने। कलाम में लिखा है, जब लोग जोर से ललकार रहे थे, अब लोग परेशान थे, हुआ क्या है? तो कलाम में लिखा है, फलस्तीन ने कहा, क्या हुआ है? उन्होंने कहा, ऐद का संदूक यहां पर। वो कहते हैं, हवा वेला हम पर वेला। तो ये तो वही संदूक नहीं कि जब वो ऐद का संदूक, वो कहते थे ये खुदा अगर इनके दरमियान आया है तो इनके खुदा ने तो मिस्रियों को क्या किया था? जेर कर दिया था। इनका खुदा फलस्तीन मतलब हमें भी जेर। तो कलाम में लिखा, उन्होंने कहा, आओ मर्दानगी करें। आओ क्या करें? मर्दानगी करें। अगर जीतना है तो आज हिम्मत करें। अब फलस्तीनियों ने जोश दिखाया और फिर से लड़ाई शुरू हुई और फिर आखिरकार इसराइलियों ने फलस्तीनियों से क्या पाई? उस दिन बनी इसराइल फलस्तीनियों के आगे जंग हार गए। और कितने लोग पता मरे उस दिन? 4000 एक बार और 30,000 जंग में दोबारा से मरे। सो बेटे सभा टोटल कितने लोग मर गए? 34,000 लोग। 4 एक बार 30 एक बार 34,000 लोग उस दिन क्या है? कहता है। और आखिरकार जिस ऐत के संदूक को देखकर शोर कर रहे थे, वो ऐत का संदूक भी फलस्तीन लिया और लेकर। और यह खबर जब एली जो पीछे काहिन था, बुजुर्ग हो गया था, तकरीबन 98 बरस का था, उसे पता लगा कि ऐत का संदूक भी चला गया और मेरे दोनों बेटे हुफनी और फिनेहास भी मारे गए। कलाम में लिखा है, कोई खबर सुनते ही कुर्सी से नीचे गिरा और उसकी गर्दन क्या हो गई? टूट गई। बूढ़ा था और वो मर गया। ऐत का संदूक लेकर उठाकर खुश होते हुए, नारे मारते हुए, इसका हमारा देवता जो दजून है। कौन सा देवता? वो दजून देवता गालिब आया। कौन सा देवता? उसने कहा, इसराइलियों का देवता जो शायद इस बॉक्स में रहता है। आप समझ पा रहे हैं दादी? ऊपर देखें, वो ये समझे कि इसराइलियों का देवता शायद किस में रहता है? आप समझ पा रहे हैं? वो समझे हमारा देवता दजून किस में रहता है? इस मूरत में रहता है। तुम्हारा समझ आ रही है? और वो समझते थे इसराइल का देवता इसमें इस बॉक्स में रहता है जिसे वो ऐहद का संदूक कहते। वो नारे मारते हुए आए और कहते हैं, हमारे दजून ने वो इस बॉक्स के खुदा को क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? इस खुदा ने काबू कर लिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो कह रहे थे मिस्रियों के देवता हार गए, मिस्रियों के देवता गालिब नहीं आ पाए। लेकिन फलस्तीन कहते थे हमारा देवता दजून वो इनके खुदा पर क्या आ गया है? वो 34,000 लोग मारे और इनका बॉक्स भी उठाकर इन्होंने खुदाई ना ले आए और जाकर खुशी के साथ दजून देवता को सिजदा करके दजून देवता के आगे एक जगह पर क्या रखते हैं? बॉक्स रखते हैं और खुशी के साथ कहते हैं दजून देवता की क्या हो? क्या हो? वेरी गुड, सही समझ गए। तो वो दजून देवता की तारीफ कर रहे थे। रात गुजरी और इधर उधर बातें चल रही हैं, हम जीत गए। अंदर ही अंदर और जो बेगमात होंगी वो कहती होंगी क्या बात है, मिस्रियों पर जो नहीं गालिब आया, और आपका दजून जो है उसने उनके खुदाओं को क्या कर दिया?
काबू करता, क्या बात है दजून की। और अगले दिन जब रात गुजरी और सुबह दजून के पुजारी सुबह जब गए तो अजीब माजरा था वहां पर। माजरा पता क्या था? कौन बताया क्या माजरा था? वो माजरा जाकर देखा, एक जगह बॉक्स पड़ा है और उनका दजून जो कदावर देव था, मतलब वो बुत था, वो उस बॉक्स के आगे क्या पड़ा है? ओए ओना फटाफट चुके सी ते जदून देवता की तारीफ कर रहे हैं। ए दजून देवता ये क्या करके की करता फिरता है? पता नहीं किन्हें डेक्स उसको खड़ा किया और फिर दजून देवता को उन्होंने क्या किया, वरना क्या किसी को पता ना लगे। असी समझे आज इसराइलियों का खुदा काबू आ गया है, बॉक्स का खुदा काबू आया है, ये तो साडा देवता ही। फिर उठे इकट्ठा खिलार खलूर के या फिर कोशिश की कि इस बात को किसी तरह हाइड किया जा सके। इमरान भाई अगला दिन गुजरा और अगले दिन बॉक्स में, अब वो समझ रहे थे इनका खुदा बॉक्स वाला खुदा काबू आया हुआ है। अगले दिन जब आए तो एक और माजरा था, और इस बार माजरा बड़ा अजीब था। पता क्या? इस बार जैसे ही अंदर हुए तो दजून देवता का सर क्या हुआ था? वो कटा हुआ था और उसके हाथ दोनों, वो भी वो धड़ एक जगह पर और सर एक जगह और हथेलियां। समझ गए, वो समझ गए कि ये बॉक्स वाला खुदा जो है ये हमारे देवता पर क्या आ रहा है, और ये इस देवता को पकड़ लिया इसने। और फिर होते होते उन्होंने ये देखा कि हमारे इर्द गिर्द एक वबा फैल रही है और लोगों के जिस्मों पर नासूर पैदा होना। उन्होंने देखा कि चूहे पैदा होना शुरू हो गए जो फसलों को खराब। वो सोचना शुरू हो गए, आज से पहले ये जख्म नहीं देखे, आज से पहले इतने चूहे नहीं देखे, कुछ तो अजीब हो रहा है। और देवता पहले नीचे गिरा, फिर देवता का सर कट गया, कुछ तो अजीब है। ये बॉक्स वाला खुदा जो है ये लगता है काबू में सही तरह दजून के ये नहीं आया, ये लगता है हमें काबू कर रहा है। बीमारी बढ़ती गई, तबीब आए, हिकमत आई, काबू नहीं हो रही। उन्होंने क्या कहा? आखिरकार कलाम में लिखा है फलस्तियों ने क्या कहा? उनके 5 शहर थे। फलस्तियों के कितने शहर थे? कितने बड़े शहर थे? उसने कहा भाई लगता है कि एक शहर जहां पर वो आए हुए थे अशदूद में, उन्होंने कहा भाई साड़ी जान छुड़ाओ। अशदूद से रवाना किया ऐद का संदूक उन्होंने एक और जगह पर जिसका नाम जात है। किसका नाम? उन्होंने क्या जात को कल दी, साड़ी जान छुड़ाओ और ऐद का संदूक कहां भेज दो, कहां भेजो। और ये बॉक्स वाला खुदा काबू नहीं आया, यहां से कम एथो कर लो, और कहां भेज दिया? जात को। जैसे ही जात में आए तो जात में वबा, ओथे लोग नसूर होना शुरू हो गए, वहां पर चूहे आना शुरू हो गए। और जात के लोगों ने कहा मेहरबानी करो, जड़ा बॉक्स का खुदा सानू दिता जे ना, एनू एथो, इसे यहां से आप क्या करें, इसे यहां से किसी तरह इसे ले जाएं। और उन्होंने उसके बाद अकरून का एक और शहर, उन्होंने कभी थे कल, जैसे ही ऐद का संदूक अकरून को गया, अकरून के लोग तो पहले हाथ जोड़कर बैठे थे वहां पर। उन्होंने कहा मेहरबानी करो इस देवता को यहां ना लेकर। लेकिन जैसे ही वो वहां पर आए तो अब वहां पर भी वबा फैलना, क्या करें। उन्होंने कहा अशदूद में थे तो वबा फैल गई, जात में थे तो वबा फैल गई, अब हम यहां पर एक और इलाका अकरून में है तो वहां वबा फैल गई, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया जो अहले इल्म थे, उनके नजदीक वो काइन थे, जादूगर थे, नजूमी थे। उनको कहते हम क्या करें, हमारी किसी तरह इससे क्या छुड़ाओ। जिस बॉक्स ने हमारे दजून को काबू कर लिया और वबाएं फूट लगी, हमारी इससे जान छुड़ाए। उन्होंने कहा हमारे शहर कितने हैं? कितने शहर हैं? 5। उन्होंने कहा एक काम करो, 5 सोने की गठलियां बनाओ। गठलियां मतलब जैसे आपको नासूर हो रहे हैं, सोने के ऐसे सैंपल पीस बनाए आप 5, और 5 जैसे चूहे आपकी फसलें खराब करे 5 आप वो बनाए, 5-5। और फिर उन्होंने कहा अब इत्तफाक है या फिर ये रियलिटी,
अब जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अब थोड़ा आपको ज्यादा पता होगा, मैं आपको बताने लगूं और साथ रहिएगा, इंजॉय करेंगे आप। उन्होंने कहा कि अगर तो ये इत्तेफाक से हो रहा है, अगर ये जोर से कहिए, अगर ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि वहां गया तो ऐसा हो गया, यहां गया तो ऐसा हो गया, वहां गया तो बीमारी आ गई, इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा अगर ये इत्तेफाक नहीं तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे साबित हो कि ये बॉक्स वाला खुदा ही ये सारे काम। उसने कहा, एक मशवरा दिए, उसने कहा एक काम करो, 2 गायें लो। क्या लो? 2 क्या लें? 2 क्या ले? आपके इल्म में इजाफा हो गया। तो गांव किसे भी नहीं सिया क्या, लेकिन मैंने आपको गाय भी बताई आज। अभी आप आगे बात स्टोरी भी सुनेंगे। क्या ले बेटे? क्या ले? कितनी गायें? कितनी गायें? अच्छा, 2 गायें ले। और आप जरा पढ़े, मैं चाहूंगा आप खोल। और छठी है जी, जी जी जी। अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी कैसी बनाओ? दूध वाली गाय जिनके जुआ ना लगा। हाँ, लो और उन गायों को गाड़ियों में दो और उनके बच्चों को घर लौटा लो। अब सोचे यहाँ पर गाय कितनी लेनी है। अच्छा, जो जानवरों के साथ थोड़ा सा जिनका लगाओ उन्हें आसानी से पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब भी साथ हैं हमारे, वेटनरी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, यहाँ पर लिखा गायें कितनी हो? 2। लेकिन वो दोनों गायें फौजिया लिखे कैसी हो? वो दूध देने वाली हो, और लिखे उनके कभी जुआ ना लगा। अगर आप बात समझे हो तो क्या जिस जानवर को कभी जुआ ना लगा हो वो जुए में आ जाएगा? क्या वो शोर करेगा या नहीं करेगा? तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले जानवर जो मेल होता है उसको जुए में रखा जाता है, और एक दूसरे को उसके साथ प्रैक्टिस के लिए थोड़ा रखा जाता है, ताकि ये थोड़ा क्या हो, वो ट्रेंड हो। हाँ, पहले इंटर्नशिप कराई जाती है, पहले वो ट्रेनिंग के तौर पर साथ लगाया जाता है, फिर मिच्योर हो जाता है तो फिर उसे वो मेन उसे काम सौंपा जाता है। वेरी गुड, अच्छी टर्म आपने इस्तेमाल की। तो पहले इंटर्नशिप, बगैर इंटर्नशिप के काम नहीं होगा। तो अब यहां पर उसने कहा अगर तो बॉक्स वाले खुदा में ताकत है तो गाय उसके इख्तियार से खुद ब खुद जुए में। अगर बॉक्स वाले खुदा में ताकत है तो अगर वो खुदा है तो फिर इन जानवरों के जहन को भी क्या करेगा, तब्दील करेगा। कलाम में लिखा 2 गायें ली। कितनी गायें? और उन दोनों को जुए में ला कर रखा, और गायें शांति के साथ दोनों जुए में आ गई। एक बात क्या हो गई? एक बात क्या हो गई? एक बात क्या हो गई? जोर से गई, एक बात पूरी हो गई। फिर आगे लिखा गया उनके बच्चों को क्या करो? उनके बच्चों को क्या ले आओ? आप यकीन जानिए, एक दूध पिलाने वाली जो गाय मां है, अपने बच्चे के बगैर आगे बल्कि अगर आपने गाय को आगे लेकर जाना तो तरीका इसका पता क्या है? आप बच्चे को थोड़ा आगे लेकर जाएं तो मां पीछे, वो खुद ही क्या आएगी, वो खुद ही क्या पीछे करेगी, जौन से भाई वो दौड़ेगी। उसने कहा अगर बॉक्स वाले खुदा में ताकत है तो ये जुए में भी लाएगा, और गायें अपने बच्चों को क्या कर जाएंगी, अपने बच्चों को क्या करेंगी। तो 2 बातें होगी। एक और दिलचस्प बात, गाय कितनी है जी? गाय कितनी है? अच्छा, 2 बंदे भी एक रास्ते पर चले तो क्या दोनों मुत्तफिक होंगे? कभी इमरान भाई, कभी हमारी एक बात किसी को समझ आएगी कभी, लेकिन वो कहते थे बॉक्स वाला खुदा अगर इसमें ताकत है तो दोनों गांवों का माइंड सेट भी क्या हो जाएगा, वो एक हो जाएगा, आपस में सुलह भी हो जाएगी, वो दोनों चलेंगे। अच्छा, फिर एक दिलचस्प बात कलाम में लिखा, चौथी बात उन्होंने क्या कही? उनका चौथी बात यह है कि इनको आपने क्या करना है, रोड पर डाल देना है और पीछे खड़े हो जाना है, और फिर गाय को बॉक्स वाला खुदा इनका जीपीएस सिस्टम खुद ही क्या कर दे, एक्टिवेट करे, और गाय खुद ब खुद उस तरफ जाए
जैसे आज हम क्या कर देते हैं, वो जीपीएस पे लोकेशन सेट करते हैं ना। अब खुदा वो कह रहे थे गाय के दिमाग में बनी इसराइल का लोकेशन खुद से क्या करे, सेट करे, और ये गाय उस रोड पर जाना शुरू कर दे जो सीधा इसराइल के मुल्क को चला जाए। नई गाय, दो बच्चे पीछे, गांव को जोता गया, दोनों को अब वहां पर ऐद का संदूक रखा गया, और फिर उसने कहा अब देखते क्या होता है। गांव को उन्होंने इंडिकेट किया कि चलो, और गायें चलना, फिर ना गायें दाएं और ना गायें, वो चलते 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 सीधी इसराइल की हदूद में दाखिल हो गई। और जैसे ही दाखिल हुई, अब कलाम में लिखा है फलस्तीन समझ गए कि हम पर आने वाली वबाएं इंसानी ताकत से नहीं थी, बल्कि बॉक्स वाले खुदा ने दजून पर भी गालिब आया और उस तमाम फलस्तियों पर भी, और उसने इन गांवों को भी अपनी गिरफ्त और अपनी लपेट में। क्या बात समझे है? और गायें देखें, गायें किसने इस्तेमाल की, किसने इस्तेमाल की, किसने इस्तेमाल की बेटी, किसने इस्तेमाल की? खुदा ने इस्तेमाल की, और दोनों का ज़हन एक किया और गायें आगे बढ़ी। और जैसे ही बनी इस्राइल के हदूद में गायें पहुंची, उन्होंने काहिनों को बुलाया, लावियों को बुलाया, उन्होंने ऐद के संदूक को उतारा, उस गाय की जो लकड़ियां थी, लकड़ियों को काटा, और खुदा के हुजूर उसी लकड़ी और उन दोनों गायों को क्या कर दिया, ज़िबा किया, और उन्हें खुदा के हुजूर सोख्ती कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी के तौर पर क्या कर दिया, इसराइली वापस लौट गए। क्या बात समझ पाए हैं इस बात से? क्या आज के बाद आप ये कह सकते हैं कि क्या खुदा ने गाय को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, हाँ या ना? ये भी जानवर ऐड हो गया आपके इल्म में। फौजिया, नेक्स्ट टाइम आप इनका नाम भी ले सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये भी एक वाक्य है। अब आप समझिए मुझे कैसे, अच्छा मैं अब ये बताना चाहता हूं, अगर खुदा जानवरों को, परिंदों को, मछलियों को, इन सब को और गाय जैसे जानवर को इस्तेमाल कर सकता है अपने काम के लिए, तो हम सबको भी इस्तेमाल, हम सबको भी इस्तेमाल, हाथ ऊपर करके कहे हमें भी इस्तेमाल। सो डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, परेशान ना हो, खुदा हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। अब इस समय ये ना कहने पाए आप किसी काम के नहीं है, नहीं 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 नहीं, नो, आप और मैं भी खुदा के काम के। अब पता कैसे लगे कि मैं खुदा के काम का बनता जा रहा हूं? अब इन्हीं पॉइंट्स का इतलाक अब करें। जैसे ही ऐद का संदूक पीछे, ऐद के संदूक में क्या था? तीन चीजें ऐद के संदूक में थी, क्या क्या? एक आसा था, वेरी गुड, उसमें मन था, मन का मर्तबान दो, और अहद की तख्तियां, ये तीनों चीजें। अब याद रहे, जब कभी आप ये पता लगाना चाहें कि मैं खुदा के काम का बन रहा हूं, नोबल भाई, इसका पता कैसे लगेगा? पहली बात, दो गायें आपस में क्या हो गई, क्या हो गई? उनके दरमियान, हाँ, एक माइंड, झगड़ा क्या हो गया, झगड़ा क्या हो गया, कोई तनाजा बाकी। आप कैसे, अगर आपकी जिंदगी में झगड़ा जाता रहे और पीस ऑफ माइंड आना शुरू हो जाए, आप झगड़ने से किनारा करना शुरू कर दे, आप कहें नो नो नो, ये मेरा काम, कलाम में क्या मुनासिब नहीं खुदा का बंदा क्या करे, झगड़ा करे। तो झगड़ा, जब आप ये समझे कि मैं पीस मेकर बनता जा रहा हूं, क्या बनता जा रहा हूं? मुबारक है वो जो क्या कराते हैं, तो हम झगड़ने के बजाय हकीकत में क्या करा रहे हैं। तो इसका मतलब आप किसके काम के बनते जा रहे हैं? इमरान में किसके काम के बनते जा रहे हैं? मुझे कोई बातें करे, मैं कहूंगा चलो कोई गल नहीं, इट्स ओके, आप स्माइल कर दे। तो इसका मतलब आप अब किसके काम के बनते जा रहे हैं? आप किसके काम के बनते जा रहे हैं? तो जे मैनू एक गल करे तो मैं जोश में आ जाऊं, तो ये जो जोश है, ये गुस्सा, कलाम में लिखा है फसाद ऊपर से है और ये खुदा का काम। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई शख्स ये कहता है मैं खुदा के काम को कैसे पता लगे? अगर कोई शख्स
क्या वो गायें अपने बच्चों को भूल गई खुदा के काम के लिए, हाँ या ना? अगर कोई शख्स खुदा के काम को प्रायोरिटी देना शुरू कर दे कि मुझे खुदा का काम बाकी कामों से पहले ही करना है, यह ज्यादा उत्तम है या ज्यादा आला है, तो जब यह करना शुरू हो जाए तो बेटे सबा समझ ले आप किसके काम के बनते जा रहे हैं? आप खुदा के काम के बनते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, फिर वो गाय ना दाएं मुड़ी ना, तो जब खुदा के अहकाम आपको मिल जाए, पीछे ऐत का संदूक है, जब आप कलाम से ना दाएं मुड़े ना आप खुदा के हुक्मों पर जब अमल करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब सर आप अब किसके काम के बनते जा रहे हैं? किसके काम के बनते जा रहे हैं? ये बच्चे हमारे जैसे काम के बनते जा रहे हैं, ये आगे जाकर हमारा काम करेंगे, इसलिए अभी से ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को काम करने दें, तंग ना करें, तो ये जरूर करें, ये अच्छी बात है, वेल डन, ये खुशी की बात है। अच्छा, एक आखिरी बात कि जो शख्स किस में आ जाए उसे जुआ कभी नहीं लगा। सुने, गाय को जुआ नहीं लगा था पहले, वो जुए में नहीं आई, लेकिन अगर कोई शख्स जुए में आना शुरू हो जाए ना, वो कहे मैं कुछ भी नहीं, तो जो शख्स जुए में आना शुरू हो जाए, अपने आप को छोटा बनाना, हलीम बनाना शुरू कर दे, इट मीन्स अब आप किसके काम के बनते जा रहे हैं? किसके काम के? खुदा के काम के। अब दो बातें हमने सीख ली। क्या खुदा ने जानवरों को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया? क्या खुदा हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है? अगर हमें ऐसा लगता है नहीं मैं किसी काम का नहीं, तो याद रहे ये किसकी साजिश है? ये शैतान की है। हमने कॉन्शियस रहना है कि अगर खुदा इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, तो हाँ खुदा मुझे भी इस्तेमाल। तो आज के बाद आपने गाय को भी ऐड करना है। और जिस तरह गाय की जिंदगी से हमने 4 बातें सीखी कि कैसे हमें पता लगा कि अब हम किसके काम के हैं, तो आइए एक बार सारे मिलकर कहेंगे मैं खुदा के काम का हूं। बेटे सवा सारे कहेंगे मैं खुदा के काम का हूं। भाई इमरान आप भी कहेंगे मैं खुदा के काम का हूं। वेल डन, सारे कहें। बेटी फौजिया कहेंगे मैं खुदा का काम का हूं। खुदा ने आप सबको और मुझे अपने काम के लिए खड़ा किया है। कोई हमें धोखा ना दे, आप काम नहीं कर सकते, नहीं, खुदा ने हमें खड़ा किया है और जहां कहीं रखा है हम उसका काम कर सकते हैं। और अपने ज़हन में कभी ये बात ना लाएं कि नहीं मैं किसी काम का नहीं, आप भी खुदा के काम के हैं। खुदा अपने कलाम के सबसे हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। वेल डन।